सकता है? नहीं, इसका जवाब राजीव जी उद्योगपति खुद दे रहे हैं और इसका जवाब उद्योगपतियों को खुद मालूम है। और आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था, जब रघुराम राजन और राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अहम पड़ाव था वो, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीतिक और आर्थिक सोच वहां से निकल कर आई थी। और राहुल गांधी लगातार जो बात कहते हैं वो इन दो लोगों की बात करते हैं, वो सारे उद्योगपतियों की बात नहीं करते हैं। और ये दो लोग क्या कर रहे हैं, एक तो पूरा पावर सेक्टर और पोर्ट और एयरपोर्ट पे कब्जा उनका है, दूसरे टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल रिफाइनरी, इन सब पे कब्जा है। केवल कब्जा नहीं है, अपने मीडिया के जरिए जो उनका मीडिया में इन्वेस्टमेंट है, वो भारत के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। रोज उनके चैनलों पे हिंदू मुसलमान चलता है। सबसे खतरनाक बात तो ये है, ये तो देश के साथ गद्दारी है कि अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को रोज आप नफरत पिला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सस्ती जमीनें चाहिए, आपको फ्री के लाइसेंस चाहिए, आपको कंपटीशन नहीं चाहिए। कल ही जो सबसे बड़ा जो जिसको कहे कि कैपिटलिज्म का मक्का अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अगर कैपिटलिज्म में कंपटीशन नहीं है तो वो कैपिटलिज्म नहीं है, फिर वो करप्शन है। तो जो भारत में हो रहा है, खासकर इन दो और मोदी के शासनकाल में, वो करप्शन है जी, इमोरल पॉलिटिक्स है, इमोरल इकोनॉमिक्स है। और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि इतना ज्यादा इंटेंगल्ड है मोदी साहब का और अडानी का ग्रोथ और भविष्य, कि यहां से मोदी जी की गाड़ी अब स्लोप पर है और बहुत तेजी से स्लोप पर है। और आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि उसमें ब्रेक भी नहीं है, वो बिना ब्रेक के नीचे जाएगी। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी मैं आपको एक छोटा सा ही अगर आंकड़ा दे दूं कि पिछले साल की बात है कि क्रेडिट साइट्स एक कंपनी, एक रिसर्च है, उसने बताया कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी का डेट और इक्विटी रेशियो है वो 2023% है। अडानी ट्रांसमिशन का डेट इक्विटी रेशियो 272% है। अब क्या होगा कि उस देनदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो आपके पास मार्जिन बहुत थे क्योंकि आपका स्टॉक चढ़ रहा था। अब आपको फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे लोन रीपेमेंट के लिए, देनदारियों के लिए, तब वो परतें खुलनी चालू होंगी। और क्योंकि हम ग्लोबलाइज इकोनॉमी में हैं, तो भारत के बाहर की जो एजेंसीज हैं, क्रेडिट एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अब इसमें आएंगी। विदेशी बैंक आएंगे। विदेशी बैंकों ने, इनके दो बड़े बैंकों ने इनके शेयर पे, बॉन्ड्स पे रोक लगा दी है। तो आगे, और ये सारा कुछ जो जल्जला है ये मोदी जी के ही ऊपर आ रहा है, नजला उन्हीं पे गिरेगा। और यहां से उनका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है मोदी जी का, क्योंकि आप देखिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जो भोपू है, वो सारे लोग शांत हैं, सदमे में हैं, एकदम कोमा में चले गए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करें। तो ये जो खतरा है अगले, और कोई बहुत लंबी चौड़ा इंतजार भी नहीं करना है, अगले 15 दिन में हमको इस जल्जले का कि मैं राजनीतिक इमारतें भी हिलती हुई नजर आएंगी। जी, मीनू जी आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि देखिए, डॉ जोन्स 7 तारीख से डीलिस्ट कर रहा है अदानी के शेयर्स को, और अमेरिका की अभी बात कर ही रहे थे प्रशांत टंडन जी, वो झटके पे झटका में, एक ये झटका मैं शायद शुरुआत में बताना भूल गया था, तो वहां भी डीलिस्ट। बांग्लादेश आंख दिखा रहा है कि भाई आप बहुत महंगा बिजली, मुझे महंगी बिजली दे रहे हो, उसकी रेट कम करो।
तो और इन सब का इम्पैक्ट देश पर